सम्मानीय मंच दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। प्रेला में हमें अगर एक राह दिखाने का काम है, उसको भाई साहब ने आप सभी की समझ का भाई साहब का बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि हम सबको दो शब्दों से संबोधित कर आशीर्वचन प्रदान करें। युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जी पाठक जी, ब्लॉक के समन्वयक जी, क्या नाम है? पाठक जी, सीताराम कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष टीकमगढ़, भाई साहब कुछ समय पहले ही मंडल अध्यक्ष बने हैं, तो नवीन दायित्व की आप सभी पहली बार पाठक जी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सभी समितियों की ओर से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। मैं आज की आदरणीय सर बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण बैरागी जी। मेरा यहाँ मंच पर हमारे ही समाज के मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा सीताराम कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय सिंह जी, आपके बीच में जो लगातार आप सबको मार्गदर्शन करते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं, ऐसे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आदरणीय पाठक जी, मेरे सम्मुख भाई साहब गुरदयाल जी और आप सभी प्रेस पठन नवांकुर समिति से बधाई हुए पदाधिकारी साथी। बंधुओं, बात बहुत गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम कौन हैं और क्या हैं। जब हम ये समझेंगे कि हम क्या हैं, तो फिर हमारी आते हैं कि अगर हम ये हैं तो फिर हमारी भूमिका क्या है। जैसे सबसे पहले किसी वस्तु का परिचय होता है कि ये फला वस्तु इस तरह से है। जब हम समझ जाते हैं कि ये वस्तु यह है, तो फिर उसका अगला जो लाइन आती है वो ये आती है कि ये किस कार्य में आती है। प्रकार से अच्छे समाज के बिना अच्छे देश का, सशक्त देश का निर्माण संभव नहीं है। अब अच्छा समाज माने क्या? अच्छा समाज की परिभाषा क्या है? अच्छे समाज की परिभाषा है कि जो हम आदर्श स्थिति देखते रहते हैं, जो हम मन में कल्पना करते हैं कि हमारा देश ऐसा हो, हमारे देश में निवासरत लोग ऐसे हों, हमारे यहाँ पर रहने वाले ग्रामवासी ऐसे हों, हमारा समाज इस दिशा में जाए। ये परिकल्पना जो है, आदर्श स्थिति जो है, यही सशक्त देश का और सही दिशा का निर्माण करती है। काम पूरी ईमानदारी से करता है तो बच्चा जो है वो निश्चित रूप से उसका विकास होगा, आंतरिक विकास होगा, बाह्य विकास होगा, नैतिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, धार्मिक विकास होगा, सब प्रकार के उसमें विकास होंगे। और जब ये सारे विकास उसमें होंगे तो वो एक निश्चित रूप से अच्छे परिवार का, अच्छे समाज का और अच्छे देश का निर्माण करेगा। और अगर उसमें अच्छे संस्कार और अच्छी नैतिकता के आधार पर वह एक सच्चा और अच्छा व्यक्ति बनता है, तो निश्चित रूप से वह इस देश का पिलर की तरह, आधार की तरह, नींव की तरह काम करेगा। और यही एक सच्ची देशभक्ति है। नल से पानी गिर गिर के धीरे धीरे वो पात्र बड़ा होता है, इसी प्रकार समाज का काम है। इसको एक साथ नहीं किया जा सकता, करना थोड़ा सा कठिन भी है। लेकिन हमारी जितनी योग्यता है, हमारी योग्यता है कि हम 10 घरों पे यदि हमारा हो, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।